श्रीयुगलचरणकमलभ्यो नमः। श्रीगुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमदहंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विद्याधारं गगनसुधरं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्धीनगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकेशनाथं। देवकी वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राधा भक्तिहरिर्ज्ञानं ताभ्यां यां च समन्विता तां श्रीभगवती गाथा वन्दे युगलरूपिणं। श्री राधे मेरी स्वामिनी में राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारी द्वार, अब विषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। पावन अपने पितृ और पूर्वजों के लिए समर्पित ये जो पावन अवसर हमें परमात्मा के द्वारा प्राप्त किया गया है कि हम अपने पितरों के कल्याणार्थ उनके सद्गति हेतु उनके दुर्गति को सद्गति में बदलने हेतु 16 दिन जो दिए गए हैं, जो भगवान की ही प्रेरणा से यमराज द्वारा पितरों को छूट दी है कि 16 दिन तक वो हविष्यान्न जो उनके वंशज है उनके द्वारा ग्रहण कर सके, ऐसी जो छूट मिली है, उस अवसर में हम गरुड़ पुराण की चर्चा कर रहे हैं। ये गरुड़ पुराण ही हमें वो साधन बताता है जिससे हम उस गति को प्राप्त हो और उस गति को अपने पूर्वजों को प्राप्त कराए। क्योंकि इस मानव जीवन में व्यक्ति कभी मरता नहीं, न हमारे पूर्वज कभी गए और न हम कभी जाएंगे, न आने वाला व्यक्ति भी कभी जाएगा। वो मरता नहीं है, केवल उसका शरीर नष्ट हो सकता है, केवल उसका नाम छुप सकता है, लेकिन वो नष्ट प्राय नहीं होता। वो आज भी हम अपने पूर्वजों के नाम से हम यहाँ पर तर्पण कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, दान दे सकते हैं। इसी वजह से, इसी कारण से व्यक्ति कभी नहीं मरता। भारत में जन्मा हो तो कभी नहीं मरता। अन्य देश की बात अलग है, वहाँ की जो सोच है वो अलग है, लेकिन यहाँ व्यक्ति नहीं मरता। उसके नाम से सुमिरन, तर्पण, दान भारत में चलता आया है और चलता ही आएगा, ये निश्चित है। आज भी आप कई जगह जाकर देखो, अपने पूर्वजों के नाम से लोग दान करते रहते हैं। अपने पूर्वजों के नाम से लोग कई कुछ वस्तुएं दे देते हैं, कई कुछ चीज़ें दे देते हैं। कई विद्वानों ने कहा कि इस पर नाम नहीं होना चाहिए। इस मत से मैं सहमत हूँ कि नाम नहीं होना चाहिए, पूर्वजों की पितर से देना चाहिए, बात अलग है। लेकिन फिर भी कई लोग देते हैं, आज भी देते हैं और निश्चित देते हैं, और उनसे उनका मंगल ही हुआ है। दान हमेशा मंगल ही करेगा। यदि सत्पात्रों को दिया हुआ हो तो कुपात्र की गारंटी कोई नहीं लेता। सत्पात्रों को दिया हुआ दान
निश्चित कल्याण करेगा। निश्चित जिसके पितृर्थ आप दे रहे हो, जिसके कल्याणार्थ दे रहे हो, उसे भी वो काम करेगा ही करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो हम भी अपने पूर्वजों के नाम से कुछ न कुछ करें। नहीं दान दे सकते तो सत्कर्म ही करें, नित्य करें। कल मैंने आपको बताया कि जो मटका है उसके पास में आपको दीप जला कर रखना है अपने पूर्वजों के नाम से। इतना ही कर लो, इससे ही आपके कई रोग दोष समाप्त हो जाएंगे। साधारण सा तर्पण है, आप कहीं से भी तर्पण विधि कर सकते हो, या पितृभ्यो नमः करके आप अंजलि से दान दे सकते, जल अर्पित कर सकते हो एक प्लेट में, तिल लोदक जल, उसका भी बड़ा महात्मा है। पीपल के जड़ में आप जल अर्पित करो। बेल वृक्ष का मैंने कल बताया, कईयों ने नहीं सुना होगा तो कल जाकर आप सुन ले कि क्या क्या बताया है। तो ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मैंने पिछले वर्ष भी ये बात कही थी, इस वर्ष भी कहूँगा, देवताओं से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पितृ, देवताओं से भी जरूरी। स्वर्ग के देवता है, तुमको इच्छित भोग निश्चित देंगे, लेकिन तुम्हारे पितृ यदि रुष्ट हुए तो निश्चित भोग भी समाप्त हो जाएगा, भोग नहीं पाओगे। उदाहरण के तौर पर ये समझो कि आपको देवताओं द्वारा विविध भोग सामग्रियाँ प्रदान की गई, खाने पीने ऐशो आराम, और लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं हुआ तो क्या करोगे उन भोग सामग्रियों का? देवता लोग तो कहेंगे कि हमने दिया था, निश्चित दिया था, तूने पूजा की, ये पाठ किया, हमने तुझे दिया, अब तू नहीं भोग पाया, उसमें तेरी प्रॉब्लम। तो क्यों नहीं भोग पाया? क्योंकि पितृ नाराज थे। तुमने देवताओं को तो प्रसन्न कर लिया, लेकिन पितरों को कौन करेगा? अगर पितरों को प्रसन्न नहीं ही करना होता, अगर भाव से ही केवल काम चल जाता, तो इतनी विस्तार से अपने पितरों को मनाने का विधि, अपने पितरों को सद्मार्ग दिखाने की विधि क्यों बताई गई? कई लोग कहेंगे उन्हें किसने कहा था कि वो गलत कर्म करे और फंस जाए? वो फंस गए, वो बात अलग है, उन्होंने जो कुछ किया वो उनका अपना विषय रहा होगा, लेकिन आप उनके वंशज और आप ये बातें जानते हो तो आपका धर्म है। उनके लिए न सही, अपने आने वाले जीवन के सुख के लिए, अपने आने वाले एक दिन आप भी तो जाओगे, तो आपके लिए भी आपका पुत्र करे, आपके वंशज करे, उसके लिए ही सही उन्हें मनाना ज़रूरी है। दो चीज़ों के लिए पितरों को मनाना आवश्यक है, एक तो अपना जीवन आप निरोगी और सफलतापूर्वक जी पाओ उस लिए, और दूसरा अपने जाने के बाद आपके बेटे और पुत्र वंशज आपके लिए भी वो करे, आपको भूखा ना मरना पड़े वहाँ पर, या तो खा पी के मर रहे हो, वहाँ भूखा ना मरना पड़े, इसलिए भी ये ज़रूरी है। क्योंकि पितृ रुष्ट हो जाएंगे तो भोग सामग्री होंगी भी तो कोई काम की नहीं, आप उसे भोग नहीं पाओगे, आप उसे संभाल भी नहीं पाओगे निश्चित। तो जीवन को निरोगी बनाना है, सत्कर्मी बनाना है और सफलतापूर्वक बनाना है, तो पूरा वर्ष तो नहीं बताया गया यमराज के द्वारा, ये 16 दिन पूरे वर्ष में उनकी जो तिथि हो वहाँ तो करते ही है, लेकिन ये विशेष तौर पर ये 16 दिन उनके लिए है। तो श्राद्ध कब करें? तो जिस दिन आपके जो पूर्वज है, किसी के पिता पुत्र जो भी, जिनका देहांत जिस तिथि को हुआ उस दिन से, कल पहली तिथि हुई, आज दूसरी, ऐसा करके 16 दिनों में तो कोई ना कोई तिथि को गए ही होंगे। पौर्णिमा को गए होंगे तो कल का हुआ, प्रथम को गए होंगे, द्वितीया को, तृतीया को, चतुर्थी को, पंचमी को, ऐसे जो गए होंगे उनके लिए भी कहा जाता है। हाँ, कुछ विद्वानों का एक मत है, जिनके तिथि न पता हो उनके लिए अमावस्या को श्राद्ध करना चाहिए, 16वें दिन उनका श्राद्ध आप करें, उनके लिए ग्रास डाला जाए। हमारी तरफ से अग्यारी कहते हैं, पिछले वर्ष मैंने गरुड़ पुराण में इसकी चर्चा की है, आप वो जाकर सुन सकते हो, लेकिन अग्यारी कहा जाता है। गौ के गोबर के कंडों को अग्नि दी जाती है और उसमें अपने पितरों के नाम से ग्रास छोड़ा जाता है, तो ये कार्य किया जाता है। ये
पितरों को प्राप्त होता है। तो उस ग्रास में कई लोग कई चीज़ें डालते हैं, लेकिन 2 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक तो तिल, दूसरा उसमें इम्पॉर्टेंट है वो है घी और गुड़। ये चीज़ें तो उसमें डाली ही जाए अपने पितरों के नाम से। थोड़ी तिल आसपास डाल देना, वो राक्षसों की, प्रेतों की होती है, लेकिन आपको अग्नि में डालना है तो अपने पितरों का सुमिरन कर कर वो डालना चाहिए। कई लोग, मैंने पिछले साल भी कहा कि कई लोग फोटो के सामने प्लेट डाल देते हैं। वो देवता नहीं है जो सुगंध से ही ग्रहण कर लेंगे, वो नारायण नहीं है कि सुगंध से ग्रहण कर लेंगे, उनको कोई ना कोई माध्यम चाहिए, तो वो माध्यम अग्नि बनती है। इसलिए गौ के गोबर के कंडों के ऊपर जलाकर उसमें वो छोड़ा जाता है ताकि उनको प्राप्त हो। वो घी और गुड़ के सुगंध से ही तृप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। दूसरी बात, ब्राह्मण भोज अवश्य ही कराना चाहिए। ब्राह्मण भोज नहीं कराया तो पितृ का जो श्राद्ध है उसका फल नहीं मिलता, पूरा पूरा नहीं मिलता। तो निश्चित ब्राह्मण भोज कराए। और ब्राह्मण भोज नहीं करा सकते, किसी कारणवश नहीं हो, तो कहीं ऑनलाइन सेवा जमा कराकर उन्हें वहाँ भोजन कराए। वो भी नहीं हो सकता तो कहीं न कहीं तीर्थ में जाओ एक दिन के लिए और वहाँ भोजन कराओ। यहाँ तक के कहूँगा। इसका 2 फायदे होंगे तीर्थ में यदि चले गए आप इन दिनों में तो। पहला फ़ायदा ये होगा कि ब्राह्मण भोज हो जाएगा, और दूसरा फ़ायदा अपने पितरों के नाम से तर्पण भी उधर हो जाएगा। लेकिन कई विद्वानों ने कहा घर को सूना नहीं रखा जाता इन दिनों में, तो अवस्था आप अपने हिसाब से कर लेना। पास हो तो जा कर आना, जो एक दिन में जाकर आए। अपने 8-10 कोस के एरिया में हो तो जाकर आना, वो कोई विषय नहीं, क्योंकि आप जल्द ही आ जाओगे। लेकिन बहुत दूर है, आप 10-12 दिन की प्लानिंग करो तो वो गलत है। फिर अपना घर आप बंद नहीं रख सकते, क्योंकि आपके पितरों को एड्रेस नहीं पता ना, आप जहाँ रहते हो वही आएंगे। तो आप अपना घर सुना न रखें, वहाँ उनके नाम से अवश्य ही आप ये करें। मैंने कल ये भी बताया कि जो लोग श्राद्ध नहीं करते उनके पितृ रुष्ट हो जाते हैं। फिर क्या क्या होता है मैंने वो भी बताया, तो उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएंगी आजकल में, कल तो नहीं आज में ही मिल जाएंगे, आज या परसों में। तो आप देख लेना फिर एक बार। लेकिन ध्यान रखना, आपके पितृ आपके लिए ज़रूरी ही है, देवताओं से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पितृ। तो उन्हें मनाने का प्रयत्न आप किया जाए, उन्हें मनाने के लिए आप कार्य करें। तो चलो हम गरुड़ पुराण में प्रवेश करें, क्योंकि नरकों की यातनाएं भी तो देखनी है कि किसे कैसे जलाया जाता है। धर्म दृढ़ बल मूलो वेद स्कंद पुराण शाखाठ्य कृतु कुसुमो सोम फलो मधुसूदन पादयो जयति नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषुको शोणकादय सत्र स्वर्गलोकाय सहस्त्र सममासत। धर्म ही दृढ़ मूल है, जिनका वेद स्कंद पुराण रूपी शाखाओं का जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है, और मोक्ष जिनका फल है। ऐसे भगवान मधुसूदन के पादप, यानी जैसे वृक्ष को सबका आश्रय देते, वैसी भगवान भी अपने चरणाविंदाश्रयों को देकर सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान मधुसूदन को यह पादय मतलब पादभ्याम चरणाभ्याम पाति रक्षति पादय वृक्ष की उपमा दी गई है। तो वो कल्प वृक्ष की जय हो। देव और क्षेत्र में नैमिषारण्य स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से शयनकादिक ऋषि एक बार सहस्त्र वर्षों में पूर्ण होने वाले यज्ञ को प्रारंभ किया था। ये सहस्त्र वर्षों से चलने वाला जो यज्ञ है वो यज्ञ प्रारंभ किया था। तो एकदा मुनयो सर्वे प्राताहुताग्न सत्कृतं सूतिमासीनं प्रच्छित्तदा मादरातः। एक समय प्रातः काल में हवन आदि कृत्यों को संपादन करके सभी मुनियों ने सत्कार किया। आसन आदि देकर सूर्य महाराज को आदर पूर्वक पूछा। क्या पूछा? कथितो भवता सम्यो देवक मार्ग सुखप्रद
इदानीं श्रोतुमिच्छामो यममार्गभयप्रद तथा संसारदुःखानि तत्क्लेशसाधनम् एहि कामाक्ष्णुकामं क्लेशां यथावत् कृतुमर्हसि। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग के सम्यक निरूपण तो किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप हमें सांसारिक दुखों और क्लेशों से विनाश के साधनों का तथा इस लोक और परलोक की क्लेशों से यथावत वर्णन करने में समर्थ है, उनका वर्णन कीजिए। कई लोग कहते हैं कि यह सब कुछ नहीं होता, तो उन मूर्खों से कहूँगा, जब जन्म सत्य है, मृत्यु सत्य है, तो निश्चित कर्म भी सत्य है कि आपको आपके कर्म का फल भोगना है, तो भी आपको यम मार्ग भी सत्य ही है। क्यों सत्य है? क्योंकि आपने जन्म भी देखा, मृत्यु भी देखी, कर्म और विकर्म के फलों को भी देखा। मतलब गलत कर्म कोई करता है तो आप आसपास देखना, कई लोग कहते हैं यार इसके यार बड़ा बुरा दुख हो रहा है, बड़े हाल हो रहे हैं। तब कई बूढ़े कहते हैं कि इसने ऐसे ऐसे काम किए इसलिए ये भोग रहा है। तो कई बूढ़ों के पास जाकर बैठा तो करो, वो बताएंगे आपको। निश्चित अगर बुरा कर्म किया है तो उसका फल भी कोई ना कोई यही भोग रहा है। मैंने कल बताया कि यहाँ और नरक लोक में भी ये फल भोगने पड़ते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, ये कर्म प्रधान देश है। यहाँ पर आपको कर्मों का फल निश्चित मिलेगा। यहाँ नहीं मिल रहा तो निश्चित नीचे नरकों में भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म किए हुए तो स्वर्ग में भोगना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्वर्ग तक की पहुँच वाले कर्म किसी से होंगे। जो संसार रूपी बंधनों में बंधे हुए हैं, पाप रूपी पाशों को जिन्होंने बांध रखा है, कहता है कल सुधर जाऊंगा, परसों सुधर जाऊंगा, ये जानते हुए भी पाप करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि उसे तो पता है कि मैं गलत करता हूँ, फिर भी कहता है मैं ये साल छोड़ दूंगा, 31 को छोड़ दूंगा, इस दिन छोड़ दूंगा, लेकिन छूटता नहीं। ये मन ऐसा बावरा बनाता है व्यक्ति को। अगर इसे अनकंट्रोल करके आपने रखा है, इसे जो चाहिए वो इसकी नीड आप पूरी करते रहते हो, तो निश्चित ये आपको ऐसा बावला बना के रखेगा कि आपको पतन के मार्ग पर लेकर चला जाएगा। निश्चित आपको इतना डाउन एंड डाउन लेकर चला जाएगा कि बाद में यही पछतावा करेगा मन कि तूने क्या किया रे, तूने ऐसा क्यों किया, मैं तो कहता था। लेकिन वो खुद की दोष नहीं बताएगा, आपको दोषी ठहराएगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन ही आपका मित्र है और मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु। तो ये मन रूपी हाथी को कंट्रोल करो। मन रूपी हाथी को कंट्रोल करने के लिए उपाय है, भगवान की कथा सुनो, गरुड़ पुराण में समझो कि किन दोषों से क्या भोगना पड़ता है, किन चीज़ों से क्या दुख हो रहा है, यह समझो। यह समझोगे तो काम आएगा। तो हमको वर्णन सुनाइए मुनियों, आप लोग सुने, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ। सूत जी ने कहा, जो पुण्यात्माओं के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कहा था, मैं निसंदेह ही वैसा आपके सामने वर्णन करता हूँ। जैसा भगवान विष्णु ने कहा था, जस का तस। अब किसी वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि ने विनता पुत्र गरुड़ जी के विनय से झुक कर पूछा, भक्ति मार्गो बहुविधम कथितो भवता मम, तथा च कथिता देव भक्तानां गतिरुत्तमा, अनुदासोतमिच्छामि यम मार्ग भयं करम, तद्विधाक्तानि विमुखानां च तत्रैव गमनं श्रुतं, सुगमं भगवत्नामं जिहा च वशवर्तिनी, तथापि नरकं याति सिन्धं तिंगः दिदस्तु नराधमान्, अतो मे भगवान् ब्रूहि पापिनां यां गतिर्भवेत्
यममार्गं यस्य दुखानि यथा ते प्रज्ञवन्ति ही। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमतापूर्वक लिया जा सकता है। जी हाँ, प्राणियों के अपने ही वश में हो है तो भी लोग नरक जाते। सोचो कि कलयुग में कितना सरल साधन है। सतयुग में 1000 वर्ष तक तपस्या करो, वो भी ध्यान लगाकर, तो कहीं जाकर भगवान मिलेंगे गारंटी नहीं। पहले लोगों की आयु भी ज़्यादा होती थी, 1200 वर्ष 1500 वर्ष सतयुग में। तो 1000 वर्ष तक एक टांग पे खड़े रहकर तपस्या करो, तब भगवत प्राप्ति होंगी कि नहीं होंगी इसकी गारंटी नहीं। त्रेता में 500 वर्ष तो भी करो तो गारंटी नहीं होंगी कि नहीं होंगी। वो भी कर्म यज्ञ कर्म करते हुए तपस्या करो तो प्राप्ति होंगी कि नहीं होंगी गारंटी नहीं। लेकिन कलयुग में बड़ा सुगम है। कलयुग में क्यों? बोले हरिनामैव 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 केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। भगवान का नाम केवल केशव कीर्तन से ही कल्याण होगा। लेकिन फिर भी ये जीहा बोलती ही नहीं। हाँ, ये रसना से नाम नहीं निकलता, ये रसना से राम नाम नहीं निकलता, औरों की तो बात क्या करे। ये जीहा से राम नाम नहीं निकलता। कई लोग नमस्कार करते हैं, कई लोग कहते हैं नमस्ते, लेकिन राम बोलो तो राम नहीं निकलता। ऐसी कैसी ये जिया है, ऐसा कैसा ही जीवन है कि मुख से राम नहीं निकल रहा। केवल राम नाम से तर जाएगा, केवल कृष्ण नाम से तर जाएगा। इससे भी कठिन और क्या होगा कि मुख से राम बोल सकते हो फिर भी नहीं करेंगे। कई लोग दिन भर बैठे हुए हैं ओटलों पर, लेकिन एक माला नहीं फिरती, राम नहीं निकलता। कैसे कल्याण को जाओगे, कैसे जाओगे रे स्वर्ग तक भी। ये हमारे शास्त्रों में तो वैकुंठ प्राप्ति की सरल विधि है, भगवान का नाम। वहां तक चले जाओगे भगवान का नाम जपते जपते। कोई बीच में नहीं आएगा, वहां तक जाते जाते कोई बीच में नहीं आएगा, अगर भगवत नाम रूपी आश्रय लेकर चले हो तो, गुरु मंत्र के भरोसे चले हो तो। लेकिन वो भी नहीं जपा जाता। क्यों नहीं जपा जाता? ये पाप बीच में आते हैं। पाप कैसे? बोले मानसिक, वाचिक और जो हम कर ही रहे हैं वो। ये पापों से कैसे तरोगे? अरे पूर्व के समय में तो किसी को काटने वाले भी भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। किसी को काटने स्वरूप वाले अजामिल जैसे तर गए। आज के व्यक्ति की गारंटी नहीं, क्योंकि राम ही नहीं, भगवान का नाम ही निश्चित कल्याण करेगा। इसलिए भगवान का नाम जप लेना चाहिए। जब तक व्यक्ति का जीवन है तब तक भगवान का नाम जप लो, क्योंकि मृत्यु के बाद तो वो जपवाएंगे, लेकिन उस नाम का फल नहीं होगा। ये मनुष्य शरीर धारण करके भी जो भगवान का भजन नहीं करते, ऐसे लोगों को धिक्कार है, ऐसा गरुड़ भगवान कह रहे हैं भगवान से। पापियों की जो गति प्राप्त होती है उसे हमें सुनना है। जो अनेकों प्रकार के दुख दिलाए जाते हैं ना, उसे हमें सुनना है, इसलिए बोल रहे हैं। तो बोले मैं उस यम मार्गों के विषय में कहता हूँ। भगवान ने कहा, जिस मार्ग में पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और सुनने वाले के लिए भी जो भयावह हो, ऐसे मार्गों के मैं बताता हूँ। अब जरा ध्यान देकर सुनना कि वो मार्ग कौन से है। वो मार्ग कौन सा, जरा ध्यान देकर सुनिएगा। जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है,
जो दुष्ट लोगों की संगति में पड़े हुए हैं, सत्य शास्त्र और सत्संगति के विमुख है, जो अपने स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, मतलब जो ईगो कर कर घूमते हैं, ऐसे लोग वो भी नरक के गामी होते हैं। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ऐसे अभिमान में जियोगे तो फंसोगे। सदा पाप परायण, कई लोगों की प्रवृत्ति होती है दूसरों को कष्ट देना, दूसरों का अहित सोचना, दूसरे का बुरा सोचना, तो वो भी दुख के गामी होते हैं। जो अहंकारी धन और मान के मत से चूर चूर हुए पड़े हैं, ध्यान देना, जो धन और मद के अहंकार से चूर चूर हुए पड़े हैं, ऐसे लोग भी नरकगामी होते हैं। ऐसे लोगों को भी नरक में जाना पड़ता है। मेरा मान नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे नहीं पूछा, ऐसे लोगों को नरक जाना पड़ता है निश्चित तौर पर। तो ऐसे मद नहीं पालना चाहिए। सब परमात्मा का है, हम केवल माध्यम मात्र है। इस जीवन में हम केवल माध्यम मात्र है। इस जीवन में हमारा कुछ नहीं है, केवल भगवान के द्वारा दिया हुआ है, हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे किसी ने आपको पैसे दिए है कि 100 रुपये ले और जा। जैसे एक उदाहरण याद आया, एक माँ ने अपने बेटे को ना 100 रुपये दिए और कहा बेटा जा, घर मेहमान आए तो 100 रुपये लेकर जा और शक्कर लेकर आना, और तेरे लिए एक चॉकलेट भी ले लेना, जा। अब बच्चा दौड़ कर गया। बच्चा गलियों में से जा रहा था तो अनेक अनेक चीज़ें लगी, तो 2 रुपये का कुछ ले लिया, 2 रुपये का कुछ ले लिया, 2 रुपये का और कुछ ले लिया, ऐसे 10-10, 15-15 रुपये खर्च किए और दौड़कर सुबह से शाम तक भटकता रहा मार्केट में, और संध्या के समय घर पे आया। अब बताओ, मेहमान आए हैं, शक्कर चाहिए, तो मम्मी क्या करेंगी? मम्मी तो कुटेंगी नहीं, बुरा बाजा डालेंगी उसको, क्योंकि तुझे शक्कर लाने भेजा था कि शक्कर के कारखाना देखने भेजा था। शाम में आया, ऊपर से लेट आया, और ऊपर से मेला हुआ है, और विशेष बात शक्कर भी नहीं लेकर आया, तो मम्मा का गुस्सा कितना होगा? 3 गुना एक्स्ट्रा ही होगा ना। तो 3 गुना एक्स्ट्रा गुस्सा मम्मी कैसे निकालेंगी? आप देखो, मारेंगी ही। हमारे साथ भी तो रोज़ यही हो रहा है, हम भी तो यही कर रहे हैं, हम भी तो उस बच्चे की तरह ही कर रहे हैं। बोले समझ नहीं आया महाराज, वो जो माँ है, वो माँ कौन है? बोले वही परमात्मा है। वो बच्चा कौन है? बोले हम ही वो जीव है। माँ ने हमें 100 रुपये दिए, 100 रुपये क्या है? 100 वर्ष की आयु है। तो हमने क्या किया? मम्मी ने कहा था कि मोक्ष रूपी शक्कर लेकर आना, उससे हम साथ में ही रहेंगे, उससे हमारा आनंद ही होगा। लेकिन हमने क्या किया? हम शक्कर तो छोड़ो, दूसरे भोग विलासों में अपने 10 रुपये, 2 रुपये, 50 रुपये खर्च करते गए इस माया जाल भरी दुनिया रूपी मार्केट में। और हमने क्या किया? शक्कर तो ली ही नहीं। हमने क्या लिया? अनाप शनाप वस्तु उठाकर लेकर आए और भगवान के सामने रख दिया, भगवान माँ के सामने रख दी। अब माँ क्या करेंगे? बोलेंगे तुझे तो 100 रुपये दिए थे। अब माँ कुटेंगी, तो माँ वहाँ स्वयं नहीं कुटती, अपने दासों से कुटवाती है। वो दास कौन है? बोले यही यमराज है, तुझे भेजा था 100 रुपये देकर, ये आयु ले, इसे खर्च करना, जहाँ ज़रूरत हो वही। हमने क्या किया? शक्कर नहीं ली, बल्कि उल्टे सीधे चीज़ें खरीद ली, 100 वर्ष यूँ ही व्यर्थ कर दिए। और भगवान के सामने जाकर कहते भगवान मैंने ये लाया, मैंने सम्मान प्राप्त करके आए हो भगवान। भगवान मैंने मार्केट में ये चीज़ें भोग विलास में खर्च की, ये खा के आया, वो खा के आया। भगवान बोलेंगे धन्य है, इसे कूटा जाए आप। भगवान फिर कूटते हैं, यमराज के दूत भगवान की दास वैसा ही काम करवाते हैं फिर। तो ये इतना भयावह नरक है। तो हम नहीं सुधरे तो वो सुधारेगा, निश्चित सुधारेगा। इसलिए जब तक जीवन है सुधर जाओ। और विशेष बात, गंभीर बात ध्यान से सुन लेना, एक बार मानव जीवन से मृत्यु को प्राप्त होने के बाद आप पुनः मानव जीवन में आ नहीं सकते, ये तो कल ही बताया। लेकिन
यम मार्ग के कष्ट सहने के बाद भी मानव बनोगे इसकी कोई गारंटी नहीं। किसी वृक्ष योनि में, किसी कछुए के, कुत्ते के, न जाने किस किस के योनियों में भटका दिए जाओगे, लेकिन मानव बनना इजी नहीं होगा। ध्यान रखना, ये फर्स्ट एंड लास्ट चांस है परमात्मा के द्वारा दिया हुआ, जहाँ हम सत्कर्म करें, भगवत भक्ति करें, भगवान को मनाए, थोड़ा सा जीवन को भी भोगा जाए और परमात्मा को भी प्राप्त किया जाए। ऐसा कर्म किया जाए तो निश्चित प्राप्त होंगे। लेकिन हम वो नहीं करेंगे तो फिर वो माँ तो अपने बच्चे को मारेंगी, लेकिन ये माँ भी, क्योंकि हम कहते हैं ना प्रार्थना में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या रमिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा, परमात्मा को समर्पित करना सीखो अपने कर्म, कल भी बताया था। तो वो माँ है, वो मारेंगी ही, अपने यमराज के द्वारा मारने लगाएंगे, खुद नहीं मारेंगी। जो प्राणी सदा पाप परायण है, मोह के जाल में फंसे हुए हैं, जिनका चित्त विषयों में आसक्त है, भ्रांत है, वो सर्प नरकगामी होते हैं। व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो ज्ञानशील है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जिनमें ज्ञान है, विद्या है, विवेक है, वो परम गति को प्राप्त होते हैं। यम यातना प्राप्त करने पर पापियों में इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात यम यातना को प्राप्त होते हैं, उसे भी सुनो। जो लोग मोह के जाल में फंसे और कामनाओं के भोग में लगे हैं, 90% यूथ मोह के जाल से ही तो मर रहा है, आधा। वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, मर गई, कूद गई किसी बावड़ी में, लटक गए पंखे से, तो क्या होगा? निश्चित दुख की प्राप्ति होंगी। 3 लोगों का कल्याण नहीं होता। गरुड़ पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, जो सर्प के डसे से मरा हो उसका कल्याण नहीं होता, जो नदी में कूद कर मरा हो उसका कल्याण नहीं होता, और तीसरा जो स्त्री के चक्कर में मरा हो उसका भी कल्याण नहीं होता। और व्यक्ति आजकल देख लो 3 ही चीज़ों से मर रहा है। सर्प के डसे से तो बहुत बात की बात है, लेकिन ये 2 विशेष कारण है। नदी में कूद जाता है, लेकिन कूदता भी क्या हुआ, वो नहीं मिली तो मैं मर गया। अब वो नहीं मिली तो निश्चित दुख भोगना पड़ेगा। स्त्री के चक्कर में मरा है, कल्याण नहीं होगा, प्रेत इत्यादि बन के भटकना पड़ेगा। इसके आगे विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति भी दुखदायी है। वो जिंदा है, एक मरा ही पड़ा है, क्योंकि आकर्षण दुख देगा, आकर्षण तकलीफ देगा। इसलिए आकर्षण से उठो और अपने कल्याण के लिए यत्न करो। एक क्षण के लिए तो उसे बजो। ये नहीं कहता कि पूरा दिन आप उसे दो, लेकिन कुछ क्षण परमात्मा के लिए निकाले जाए, सुबह और शाम उसे दे दो, वो उसमें भी तुम्हारा कल्याण कर देगा। अरे वो दयालु है, वो माँ है, वो निश्चित कल्याण करेगा। लेकिन हम इतने बिजी है कि एक माला नहीं फिरती, 16 माला फिरनी चाहिए, लेकिन एक नहीं फिरती। तो पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करके दुख को प्राप्त होते हैं। यथोपर्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म बंधन से उस शरीर का रोग हो जाता है। मतलब पापों को भोग कर हम फिर आ भी गए पूर्व जन्म भोग कर, तो कर्म में उसके रोग हो जाएगा। आधि मतलब मानसिक रोग, व्याधि मतलब शारीरिक रोग से युक्त जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प के भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुँचता है। ये जो मानसिक रोग है, ये भोगते हुए आए भी तो रोगी होकर आओगे, दुखी होकर आओगे, लेकिन फिर मानसिक रोग और शारीरिक रोग से तुम भूल जाओगे और बिना ही कारण के सर्प के भांति बलात्काल आ जाएगा। उसकी मृत्यु संप्राप्ति की स्थिति में उसे वैराग्य नहीं होता। मरने पर आ जाते लेकिन वैराग्य नहीं होता, संसार नहीं छूटता। जिनके जीवन भर जो धारण पोषण इसी के द्वारा अपने को भरना पोषने में लगे हैं, वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला मरना विमुख व्यक्ति भी
घर से अवमान पूर्वक दी हुई वस्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है, लेकिन वैराग्य को प्राप्त नहीं होता। बहू पीटती है, घर के बेटे पीटते हैं, लेकिन वैराग्य को नहीं प्राप्त होता। छोड़ूंगा नहीं जब तक मरूंगा नहीं, ये मेरा है मेरा है कर करके अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। लेकिन उसे ध्यान रखना चाहिए कि मेरा जीवन वैराग्य तक ही है। वैराग्य धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास हो, धीरे धीरे छोड़ने का विषय का अभ्यास किया जाए तो ऐसा व्यक्ति प्राण वायु बाहर निकलते समय आँख उल्टी हो जाती है, नाड़ियाँ कफ से रुक जाती है और खांसी श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तो कंठ से घुर घुर की शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ती है। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ सोया हुआ वो व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। राम तो छोड़ो, शब्द नहीं निकलता उसके मुख से। और कुटुंबियों के भरण पोषण में निरंतर लगा रहने वाला और जितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिखरते हुए बंधु बांधव के बीच उत्कंठा वेदना से न्यान शून्य होकर मर जाता है। एक गरुड़ अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वो लोक और परलोक एक छत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वो कुछ भी कहना नहीं चाहता। बोलो अब इसमें क्या कहोगे? जो व्यक्ति मरने वाला हो, मरते समय उसे सब दिखता है, यमराज भी आते हुए दिखते, यमलोक के दूत, ऊपर का लोग भी दिखता है। वो कह नहीं पाता क्योंकि उसके सामने सब दिखने लग जाता है। वो सोचता होगा साला मैं तो गया। तो वो कुछ नहीं कह पाता। स्वजन बोलते बोल बोल बोल, कई लोग कहते हैं राम बोल, लेकिन नहीं निकलता। इसलिए नहीं निकलता क्योंकि उसको सब दिखने लग जाता है। यमदूतों के समीप आने पर वो इंद्रिय विकल हो जाता है, चेतना से जड़ीभूत हो जाता है, प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुरता काल में प्राण वायु के स्थान से चल देने पर एक क्षण से भी कल्प के प्रतीत उसे प्रतीत होता है। एक क्षण भी उसे जैसे 100 बिच्छुए डंग मारते हैं, उतनी तकलीफ उसके प्राण निकलते हुए से होती है। वैसी पीड़ा उस समय से अनुभव होता है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उबलने लगता है, उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राण वायु अधोगति से निकलते, अधो मार्ग से निकलते, मतलब जो वैष्णव होगा, भगवत भक्त होगा, उसके प्राण ऊर्ध्वगामी होंगे, और जो पापी होगा, दुष्ट आत्मा होगा, उसके प्राण अधोगामी निचले वायु से निकलते हैं। मल मूत्र के मार्ग से उसके प्राण निकाले जाते हैं। इसलिए कई समय उसे मल मूत्र भी वो त्याग देता है। जब उसके प्राण लिए जाते हैं उस समय दोनों पाश दंड की धारण किए हुए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्वक नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप आते हैं और बड़े खतरनाक होते हैं। उन्होंने आगे क्या क्या किया ये तो मैं आपको कल बताऊंगा कि व्यक्ति के साथ और क्या क्या किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं एक बात कि पितरों का जो तर्पण लोग हम करेंगे अपने पितरों का, उसमें तांबा निश्चित हो, तांबे के पात्र में तर्पण किया जाए। पहली बात, तांबे के पात्र में ही तर्पण किया जाए, स्टील इत्यादि में नहीं। तांबे के पात्र आपके पूजा में हो और तर्पण विधि में हो, ये निश्चित है, शुभ है। तर्पण करने से वैभव चल कर आता है। तिल से घोर गरीबी का नाश हो जाता है। हम जो तिल डालते हैं ना तर्पण में, उससे घोर गरीबी का नाश हो जाता है। दूध से रोग समाप्त हो जाते हैं, वो अंदर के हो चाहे बाहर के हो। ये 2 चीज़ें हम डालते हैं विशेष तौर पर। और क्या क्या डालने से क्या क्या फल होता है ये कल बताऊंगा कथा में, आज सुन लो। तांबे का पात्र हो, दूसरा तर्पण, उसमें थोड़ा सा दूध डाला जाए, काले तिल डाले जाए और कुछ अपने हाथ में लेकर फिर तर्पण किया जाए अपने पितरों के नाम से। तो वो घोर गरीबी का भी नाश करेगा, रोग भी समाप्त करेगा, वो मन के हो बाहर के हो वो भी समाप्त करेगा। तो निश्चित आप ऐसा करें और अपने पितरों को प्रसन्न करें। बोलो गरुड़ जी महाराज की जय, बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो गरुड़ पुराण की जय, अपने अपने पितरन की जय। सभी को राधे राधे। आप सुनते रहिए, मैं कम में इसलिए कह रहा हूँ आप सुन पाओ कर पाओ इसलिए।
शॉर्ट में कह रहा हूँ, कम कम में विस्तार भी होगा ये आगे। तो तब तक के लिए राधे राधे। यमदूत दिखने पर क्या होता है ये हम कल आपको कथा में बताएंगे कि वो मरे हुए व्यक्ति को यमदूत जब दिखते हैं तो उसके साथ क्या क्या करते हैं, वो हम आपको कल बताएंगे। याद रखना। राधे राधे।